अस्सलाम वालेकुम। गेम सेट मैच में खुश आमदीद। अनदर डे, अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको याद भी नहीं रहता कि आज कितने मैचेस, फिर अगले कितने मैचेस और फिर इतने, मगर बहुत सारी डिस्कशन भी है, बहुत सारी बातें भी है। फोकस इस वक्त वर्ल्ड T20 है, फोकस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। उसके अलावा और भी स्पोर्ट्स में जाहिर सी बात है डिस्कशन तो या गेम सेट मैच में होती रहेगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, अभी हम बस जब स्टूडियो में दाखिल हो रहे थे उससे थोड़ी देर पहले एक मैच खत्म हुआ है जिसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे T20 सीरीज में शिकस्त दे दी है। Yes. जब इस तरह की सीरीजें किसी ऐसी टीम को जीतती है जिससे आप हाल ही में हारे होते हैं तो बड़ी ढारस सी आपको होती है कि चलो यार अच्छी टीम से हम हार गया। नहीं, अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाके शिकस्त दी और मोरलेस वही टीम खेल रही है एक्सेप्ट फॉर बटलर एंड स्टोक हर मैच तो खैर बहरहाल अभी भी नहीं खेल रहा है, लेकिन वही टीम है। लेकिन बहरहाल आई थिंक बहुत सारी खेलों के हवाले से बात करनी है। But then there was this important thing that we need to talk about this series, जहाँ पे obstruction एक चीज हुई और बड़ा हम बात करते हैं जब मनकट हो जाता है, फलाना हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ शोर क्यों नहीं मचा दिल? एनी पर्टिकुलर रीजन दैट यू थिंक? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी वजह ये है कि जॉस बटलर ने ही चोज नॉट टू अपील देयर, वरना वो क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड। और जॉस बटलर ने ये बात बोली कि हम सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाह रहे थे बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी देयर। अब इसको आप अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलें या क्या बोलें वल्ला आलम, बट कहना यही पड़ेगा कि ही वांटेड टू फोकस ऑन क्रिकेट देयर बिकॉज उनको भी पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ना ये बड़ा खतरनाक है और वर्ल्ड कप से पहले वो शायद किसी कंट्रोवर्सी में ना जाना चाह रहे हो। बहरहाल जी, very big bias, I believe there's this very big bias। मतलब अगर in our part of the world if the pitches are not good, if we have rank turners, हमारा होम कंडीशन तो जी पिच की वो खराब, पिच की रैंकिंग खराब, पिच की रेटिंग खराब। इन देयर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हरी पिच हो बिल्कुल और वो ग्राउंड के साथ मिलती हुई दिख रही हो, इवन देन वी से वाह वाह वाह, सेना कंडीशंस के लिए तैयारी। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये तो एक बायसनेस है, एक कॉलोनियल माइंडसेट है, जाहिर है जो अपनी जगह मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेट बात इसमें ये भी आती है कि कॉलोनियल माइंडसेट को काउंटर करने के लिए जो आजकल इंडियन माइंडसेट चल रहा है उसको भी हमें देखना है कि क्या वो क्रिकेट की फ़ज़ा के लिए कंड्यूसिव है या नहीं है। बहरहाल जी, अपने प्रोग्राम का हस्बे मामूल हम आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ, तो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि न्यूजीलैंड में जारी है। सो ट्राई नेशन सीरीज़ में जो है वो न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से शिकस्त देकर और जो है अब फाइनल में डेफिनेटली जगह बना लिए। यानी अब जो मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, दैट वुड बी अ डेड रबर और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा इस ट्राई नेशन सीरीज़ में। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए और कॉनवॉय ने जो है 64 और फिलिप्स ने जो है वो 60 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। कप्तान शकीबुल हसन जो है वो बिल्कुल आउटस्टैंड किए जिन्होंने 70 रन जोड़े। सो अब जिस तरह फाइनल की मैं बात करूँ तो फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड का होगा पाकिस्तान से, विच मीन्स जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड अभी कल खेलेंगे दैट वुड बी अ डेड रबर। एब्सोल्युटली जी, बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो कि हफ्तेवार उनकी रैंकिंग जारी होती है T20 और ODI क्रिकेट की। वो आज सुबह जारी हुई जिसके मुताबिक T20 क्रिकेट में ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान जो हैं वो इस वक्त टॉप पोजीशन पे बिराजमान हैं। नंबर 2 पे इंडिया के सूर्य कुमार यादव और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम मौजूद हैं। T20 रैंकिंग में फिलहाल कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है। वनडे बैटर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम की पहली और पाकिस्तान ही के इमामुल हक दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। वनडे क्रिकेट ये भी कुछ है फॉर्मेट मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मतलब वनडे क्रिकेट एकदम से गायब हो जाती है सिर्फ टेस्ट और T20 की बात हो रही थी। बट एक करेक्शन मैं करती चलूं, जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला होना है विच वुड बी अ डेड रबर बिकॉज फाइनलिस्ट जो है वो दोनों डिसाइड हो चुके हैं। मूविंग ऑन फर्दर, वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो वुमेन्स एशिया कप में टीम पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी रही। कौमी टीम ने 6 में से 5 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान वुमेन्स का मुकाबला जो है वो कल श्रीलंका वुमेन टीम से होगा और दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय वुमेन टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा।
ये याद रहे जी, पाकिस्तानी मैच जो है ये दोपहर में मैच होना है 12:30 बजे, और इंडिया वाला मैच जो है वो सुबह 8 बजे। मैंने अभी टाइमिंग चेक किया। सो अगर आपको दोनों मैचेस देखने तो सुबह 8 बजे आपको उठना पड़ेगा। वैसे ही अब तो आप सुबह 7 बजे उठने के आदी हो गए होंगे ना, है ना? और आदी होना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड T20 आने वाला है। वर्ल्ड T20 आने वाला है, बिल्कुल। जरा बात करते हैं हॉकी के हवाले से। आई थिंक दिस इज वन स्पोर्ट। जो क्रिकेट का सीजन शुरू है उससे पहले हमने हॉकी पे काफी फोकस किया, और पाकिस्तान के कोच भी सिगफ्रीड एक्मन जो है वो इधर कराची में कैंप लग रहा है, लेकिन अब कैंप को जो है वो बंद कर दिया जाएगा बिकॉज एक हैरत अंगेज़ खबर सामने आई है। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामला ट्रैक पर आ गए हैं वो एक बार फिर से ऐसा लगता है कि उस रेल की पटरी के सामने एक बड़ा सा ब्लॉक आ गया है। सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सुल्तान अजलान शाह कप में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार कर दिया है। नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा एशिया की खास तौर से कुछ बड़ी टीमें और पाकिस्तान से रैंकिंग के ऊपर बड़ी टीमें जो है शिरकत कर रही थी। हमने एक्मैन को भी सुना भी था, जिसके बारे में उनका कहना यह था कि बड़ी टीमों के साथ खेल के मैच जीत के पाकिस्तान अपनी रैंकिंग को अब इम्प्रूव करने की पोजीशन पर आ गया है। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ पाकिस्तान विल नॉट बी टेकिंग पार्ट। आप पूछेंगे भला क्यों? हुआ कुछ ऐसा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी कुछ ज़राए ये कहते हैं, ये खबर सामने आई है कि जी एड हॉक लगाने का इरादा कर लिया गया है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तहलील कर दिया जाएगा, उनको काम करने से रोक दिया जाएगा। एक एड हॉक कमेटी बनाई जाएगी जो कि 3 से 6 माह में फेडरेशन का नया स्ट्रक्चर तरतीब देने के इक़दाम करेगी। याद रहे ये अगस्त के महीने की ही बात है जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इंतखाबात हुए थे, और उसमें जो है वो लोगों की पोजीशंस वगैरह एंड ऑल ये सारी हुई थी। अपने प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, कादर ख्वाजा से हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास इसकी तफसीलात भी लेकर आएंगे। बट डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज़ एज फार एज पाकिस्तान हॉकी इज़ कंसर्न। नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। और मेरा ख्याल है कि जितना हम स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को दूर रख सकें उतना रखें, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पाँव पे वापस जो है वो पाकिस्तान हॉकी खड़े होते हुए देख रही थी। बट आई होप कि ऐसा ना हो, एडहॉक ना लगे और कंट्रोल में रहे चीज़। मूविंग ऑन फर्दर, स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सूडान को शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में खेले जाने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने सूडानी टीम को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से तुफैल शनवारी ने हैट्रिक की और हैट्रिक स्कोर करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम कल अपना दूसरा मैच मेज़बान कतर के खिलाफ खेलेंगे। मैं सोच रहा था कि कतर में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन होते होंगे। पूछने वाली बात है वैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, लेकिन खैर चलें जी। अब जरा हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से एक बार फिर से। हॉकी पे हम बाद में आएंगे प्रोग्राम में एंड में, लेकिन क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। और यस, लॉट्स टू टॉक अबाउट। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की भी ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, T20 की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान को अच्छी खबरें इस वक्त फिलहाल सुनने को मिली। इसके अलावा विमेन क्रिकेट का भी जिक्र होगा सवेरा। बिल्कुल जी। डिस्कशन का आगाज करते हैं और हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। लीना अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट। बहुत बहुत खुशामदीद जी। Thank you so much सवेरा and Adil, hope you guys are doing well. एंड अस्सलाम वालेकुम। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ वंडरफुल कम्युनिकेटिंग टू यू, बिकॉज बड़ा मज़ा आता है। इस वजह से हम आपको रोज हम कोशिश करते हैं किसी तरह आपको बुला लिया जाए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू जिससे मैं शुरुआत करूंगी। मैंने देखी आपकी वर्ल्ड T20 की 11 जिसमें धचका लगा कि बड़े गट्स के साथ आपने कहा नहीं जी बाबर आजम तो होने ही नहीं चाहिए इसमें। देखिए, बाबर आजम जो है ना एक माइटी टैलेंटेड प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप वनडे की बात करें तो बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। बल्कि कई दफ़ा ये डिस्कशन होती है कि इस वक्त जो हमारी सारी टीम है, तकरीबन 90% ऐसी टीम है, खासकर बैटर्स की मैं बात करी, बॉलर्स की नहीं। बॉलर्स तो हमारे जहाँ मर्जी फिट करने इतने अच्छे हैं कि एक टीम से आराम से दूसरी टीम में चले जाएं, उनके बॉलर्स को निकाल दें, खुद फिट हो जाए, इतने अच्छे हैं। तो बैटर्स जो हमारे हैं वो तकरीबन सारे, उनके जो पेस है जिससे वो खेलते हैं, जो स्ट्राइक रेट है जिससे वो खेलते हैं, वो तकरीबन सारों की वनडे टाइप है। तो बाबर आजम के लिए मेरा तो यही मशवरा है कि वो किसी और को रिजवान के साथ ओपन करने दें, फखर को ओपन करने दें। पिछली दफा अदील ने ये मुझे कहा था कि आप जो डिस्कशन कर रही हैं, आप जा रही हैं कि आप और चाह रही हैं और जा रही हैं उस तरफ के शायद फखर को, तो मैं जा भी नहीं रही और चाह भी नहीं, मैं तो साफ कह रही हूँ। तो मैं साफ कह रही हूँ कि उस फखर को ओपन करना चाहिए या किसी डैशर को ओपन करना चाहिए, यंगस्टर के साथ चांस लें। और नंबर 4 पे अगर बाबर आएंगे तो वो नेविगेट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर को या मिडिल ओवर्स को, क्योंकि उनके पास वो सलाहियत है कि वो सिंगल्स, डबल्स,
गैप हिट कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त पोजीशन है। मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे कि नंबर 4 उनके लिए बड़ी जबरदस्त पोजीशन है। वहां से वो मिडिल ओवर्स के और मिडिल ऑर्डर के दोनों मसाइल हल कर सकते हैं। हाँ, बट अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि जी इतनी ब्रेवरी का मुजाहरा किया, बस ऐसा ही लग रहा है कि अपनी पोजीशंस पे जो है ना वो ग्लू लगा के इस वक्त हम फिलहाल चिपक गए हैं। और कम से कम ओपनिंग की जहाँ तक बात करें लीना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कहते हैं ना एक शजर ममनुआ बना दिया है उसको कि नो यू कैन नॉट टेस्ट इट नाउ। बल्कि अभी हम मोहम्मद यूसुफ को भी कल सुन रहे थे, उन्होंने कहा था जी जो सवाल पूछते हैं आपको पूछें, ओपनिंग के अलावा जो है ना इस हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे। सो चले लीना, फिलहाल your suggestion doesn't have a lot of taker at least in Pakistan team management. देखिए, अगर वो अक्लमंद लोग हों खुद ही, तो अब इसमें दो सूरत हाल हैं बड़ी सिंपल सी। एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर लिया वर्ल्ड कप में, कहीं फाइनल्स तक पहुंच गए, तो फिर तो जी हम इन ओपनर्स को 1-1.5 साल हिलते हुए नहीं देखते। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में नहीं आ सका और हमें नजर आया कि बड़ी वजह ओपनर्स की थी कि कोई 70 रन 10 ओवर में या 35-40 रन पावर प्ले में हुए, तो फिर तो वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। मैं आपको यही बता सकती हूँ खुद ही, क्योंकि जब वो फिर इतना प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर जाहिर है वो ओपनिंग को चेंज करेंगे। ये बात नहीं है कि उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि ओपनर्स को चेंज चॉप कर सकते हैं या रिजवान के साथ किसी और को ला सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ी सी ईगो का इशू मुझे लगता है अभी हो गया, और टाइम भी बड़ा कम है कि इस वक्त वो सोच रहे हैं कि शायद अगर इस वक्त किसी को चॉप एंड चेंज किया जाए और वर्ल्ड कप में ना चले, तो फिर एक कम से कम ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं दोनों, और जिस दिन लंबे चल जाते हैं तो बड़े रन बनाते हैं। बट उसमें यही है ना कि फिर वही सारी बहस है कि स्ट्राइक रेट एक बेहतर चीज है या स्ट्राइक रेट को फॉलो करना चाहिए या एवरेजेस पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट पे जाना चाहिए। वजह उसकी ये है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो दुनिया के हैं, जो पहले जमाने में एवरेजेस पे ही जाते थे, रोहित शर्मा फर्स्ट करें, तो वो भी अब चाहते हैं कि वो 25-30 बॉलें खेलें, उसमें 150-60 के स्ट्राइक रेट से जो भी कंट्रीब्यूट करना है कर दें और उसके बाद आगे की चांस दें। लेकिन एक फर्क है इंडिया और हमें कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत टैलेंटेड है और इट्स वेल ऑयल्ड नाउ। पांड्या परफॉर्म कर रहा है, स्काई परफॉर्म कर रहा है, तो पंट है, वो सारे जो है बहुत बेहतर स्किलफुल प्लेयर्स हैं। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतनी स्किलफुल नहीं है। दूसरी हमारी एक जो हम गलती कर रहे हैं, जो पिछली दफा बेहतर हुई कि शादाब को ऊपर भेजें, दोनों ऑलराउंडर्स को यूटिलाइज करें तो शायद बेहतरी भी आ जाए। बिल्कुल, और मगर यही है जो वहाँ से हमेशा यही क्लेम होता है कि एक तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि अब हम अपने सेटल्ड बैटर्स को जो है वो छेड़ें। दूसरा ये कि अभी जो आपकी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको सबसे ज़्यादा बॉल स्पेस करने को मिलनी चाहिए। दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं जी ये जो सजेशन है ये बिल्कुल गलत है, जो भी ये सजेशन फ्लोट करता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, सबसे बड़ा मसला, हम मिडिल ऑर्डर की बहुत बात कर चुके हैं, मिडिल ऑर्डर का ये मसला, मिडिल ऑर्डर का वो मसला, बट फिर शादाब को प्रमोट करना, चौथे नंबर पे खिलाना। चौथा नंबर एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना रिलायबल प्लेयर आपको उस चौथे नंबर पे चाहिए होता है। आपको लगता है एवरी टाइम अराउंड वी कैन गो विद अ फ्लोटर इस चौथे नंबर पे? देखिए, लो वैल्यू विकेट्स की बड़ी बात होती है, फ्लोटर्स की बड़ी बात होती है। मैं तो अभी आपको सजेस्ट करी थी कि चौथे नंबर पे अगर बाबर आजम खुद आ जाए, अगर वो खुद नहीं आते तो बात ही नहीं करनी ना किसी ने। बाकी बैटर्स एक जैसी क्वालिटी है, आप जिसको मर्जी भेज दें चौथे नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। और यहाँ पे ज़ाहिर शादाब ने ट्वीट भी किया, उसके बाद मैं वो दूसरा मैच के बाद भी शादाब के ट्वीट का वेट कर रहा था कैसी लगी इंटेंट। लेकिन खैर ये बात तो माननी पड़ेगी, गलत विकेट पे कम से कम इंटेंट तो शो की। मैं तो कल इसके भी मार्क्स दे रहा था इनको, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैच तो पाकिस्तान फाइनल में इंशाल्लाह वैसे पहुंच ही गया इसमें। लेकिन लीना, ज़ाहिर है जहाँ पे ये ऑर्डर की बात कर रही है और प्लेयर्स की बात कर रही है, एक खिलाड़ी आई वुड से कि जिसने अपने बैकर्स को कुछ हद तक डिसअपॉइंट कर रहे हैं, दैट इज शान मसूद। एंड डू यू रियली थिंक दैट शान, अब हम शायद उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम ये कहें कि यार मे बी वी वर रॉन्ग एंड परहैप्स पीपल नॉट सेलेक्टिंग हिम वर राइट, या उसको हम गलत नंबर पे खिला रहे हैं? शान मसूद का आपको इशू क्या लग रहा है? इज इट टू अर्ली टू से कि गलत सिलेक्शन था? हाँ देखिए, एक तो मुझे बिल्कुल कई दफा ये लगता है कि हमने इतना ज्यादा पुश किया, सबने, हम सारा जो प्रेस है उसने इतना ज्यादा पुश किया शायद शान मसूद को, शायद हमें भी इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि नंबर का इशू है
I think for him, it is important that he plays up the order. He comes and faces that new ball. He has the full दायरा उनको पूरा मिले 6 ओवर के लिए, ताकि उनकी वो 2-3 शॉट्स जो हैं वो जब वो फील्डर्स को बीट करके चौके वौके उनके मिल जाए तो फिर वो बाय द टाइम 5th-6th ओवर आए तो ही सेट टू प्ले द बिग शॉट्स। लेकिन जब वो लेट आते हैं तो फिर उसमें उनका यही फायदा नुकसान होता है कि फिर दायरा खुल चुका होता है, बड़ी शॉट्स खेलनी पड़ जाती हैं। लेकिन ये भी हमने देखा कि 1-2 दफा वो बिल्कुल चौथी पांचवी बॉल पे आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को उस तरह नहीं बढ़ाया जिस तरह एक ओपनर को बढ़ाना चाहिए था। तकरीबन वो एज एन ओपनर आ गए थे। So we don't know what the problem is, and he still has that technical difficulty of just hanging his bat to a ball which is moving slightly away from his off stump. So in a way, मतलब he is not, वो जो improvement हमें काउंटी में सुनने को मिल रही थी या जो भी हमने क्लब्स काउंटी में देखे, उसकी improvement यहाँ नजर नहीं आ रही अभी। So it could be the number, it could be the mindset, but he still has that difficulty when he just hangs his bat outside the off stump. Yeah, बिल्कुल। और लीना जी, ऐसा लगता है कि आप जो भी बदल लें, शक्लें बदल जाएंगी, प्लेयर्स बदल जाएंगे, जब तक आपकी इंटेंट नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद लीना अजीज। बात हमारी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के वोज के हवाले से, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह सही किया जाए टीम पाकिस्तान को, बिकॉज एज पे है बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप। बट लीना जी, एक बात की, माइंडसेट की, अप्रोच की, कि कोई भी प्लेयर हो, वो जब भी इस टीम का हिस्सा बनता है उसकी एक अप्रोच चेंज हो जाती है। इस अप्रोच की तब्दीली क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाए, मैथ्यू हेडन ज्वाइन इन करें और एकदम से वो जादू की छड़ी घुमाएं और अप्रोच चेंज हो जाए टीम की? वैलिड पॉइंट है सवेरा। ऐसा ही लगता है कि प्लेयर जब डोमेस्टिक खेल रहा, नेशनल T20 खेल रहा होता है, यही प्लेयर्स एग्रेसिव खेल रहे होते हैं। उसमें तो एक रीज़न तो ये है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के प्रेशर में फ़र्क है। दूसरा ये रीजन है कि शायद इनको जो पीछे से मैसेज मिलता है, जो रोल डेफिनेशन मिलती है, वो शायद इसी किस्म की है कि एक तरीका कार जो इनको पहले जो समझा के भेजा जाता है उसी के तहत वो खेलते हैं। और पिछले भी प्रोग्राम में मैंने एक बात की कि जब इनका बल्ला आता है तो बड़ा अच्छा फ्लो में आता है, लेकिन लगता है एकदम आके रुक जाता है। ऐसा लगता है कि ये चौका छक्के मारने के फ्लो से आ रहा है बल्ला और एकदम यहाँ आके डेड बैट कर लेते हैं और सिंगल डबल में उसमें लग जाते हैं ख्यालात में। तो उसकी ये भी एक रीजन हो सकती है कि माइंड में शायद पीछे से ये चल रहा होता है कि यार अगर मैं आउट हो गया तो फिर मुझे ड्रॉप ना कर दें, या फिर ये हो सकता है कि प्रेशर का फर्क है, या फिर तीसरा जो आपने पॉइंट आउट किया कि अप्रोच का फर्क शायद इसलिए नजर आ रहा है या इंटेंट कम नजर आ रही है कि शायद पीछे से ये कहा गया है। और किस चीज का डर होता है इन लड़कों को? मतलब बेंच है नहीं, हमारे पीछे बेंच है नहीं, हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं हमारे पास टैलेंट है नहीं, हमने तैयार किया जिन लड़कों को, उनको लाके खिलाया तो वो उस पार पे, उस लेवल पे नहीं थे। तो इन लड़कों को डर किस बात का है? वो तो पीछे जब बेंच हो या ये हो ना कि ऑन दी टोज हो लड़के, नहीं जी कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, वो तो है ही नहीं। इस बात का डर तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया के लड़कों को सबसे ज्यादा होना चाहिए कि उनकी बेंच ही बेंच है इतनी ज्यादा। हाँ बिल्कुल है तो सही, लेकिन देखिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखें ना तो होता तो यही है कि एक चीज होती है, प्लेयर जो है एबेस में गिर जाता है और फिर नजर नहीं आता सालों तक। अब जैसे कि मैं किसी से डिस्कशन कर रही थी कि अगर इस दफा शान मसूद फेल हो गया या नहीं चल सका तो फिर तो छुट्टी खत्म, यानी कि उसका करियर, फिर वो काउंटी में कप्तानी करे या जो भी करे। तो चाहे प्लेयर, आप बिल्कुल सही कह रही है कि बेंच है नहीं, बैकअप है नहीं, लेकिन कोई ना कोई रिप्लेसमेंट जरूर तैयार होती है। तो अब ये इस चेयरमैन साहब की आपने बात की तो मुझे इतना पता है सवेरा कि ही इज अ रियली नाइस गाय, दिल से पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, विजन कितना अच्छा है। अभी आप ये देखें, ये जूनियर लीग शुरू की है, इसमें आपको कितने ऑलरेडी अभी मतलब में 5-6 दिन हुए हैं, आपको 4-5 अच्छे बैटर्स नजर आ गए, 2-3 अच्छे बॉलर्स नजर आ गए। लेकिन देखिए चेयरमैन की जिम्मेदारी तो ये नहीं है ना कि जब प्लेयर टीम में आए तो उसकी रोल डेफिनेशन भी चेयरमैन करे। भाई चेयरमैन का तो काम है जो अपनी बाकी चीजें चलाना, वो तो वो जबरदस्त चला रहे हैं। देखें पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, पैसे बढ़ गए हैं प्लेयर्स के, इज्जत बढ़ गई है, कप्तान को पावर ज्यादा मिल गई है, ये औरतों की लीग शुरू होने वाली है। कितने अच्छे काम किए उन्होंने सिर्फ 1 साल में।
अब ये तो मैनेजमेंट की थिंकिंग है ना, वहां भी वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए थी कि किसी ऑस्ट्रेलियन कोच को ले आए या किसी फॉरवर्ड थिंकिंग इंटेंट वाले एग्रेसिव कोच को ले आए। ये सकलैन की बस की बात नहीं, मैं आज साफ ही कह देती हूं। बिल्कुल। और लीना बिल्कुल, तो ये जब फॉरेन कोच आएगा तो उसकी इंटेंट ही दूसरी होगी। आई थिंक ये बहुत एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट अगला जो रेस करना चाह रहा था, इस डिस्कशन में लाना चाह रहा था लीना। टेक्निकली जो टीम है वो आपको ऐसा लगता है कि हम वी आर बिलो पार? आई मीन ऑफ कोर्स ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स लाइक बाबर, बल्कि कल लाला के साथ हम बैठे हुए तो लाला हमेशा ये कहते हैं कि यार सिर्फ बाबर को ब्लेम ना करो। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे पास सकलैन जैसा बंदा बैठा हुआ जो अपने जमाने का बहुत इंटेलिजेंट बॉलर था, और मोहम्मद यूसुफ अपने ज़माने का ज़ाहिर है ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से वो थे। ये पूरे आपका जो थिंक टैंक होता है ना, ये उनकी कॉल्स होती है। हम कल के मैच की बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने इंटेंट शो की बिल्कुल, लेकिन भाई वो विकेट इंटेंट शो करने वाली नहीं थी। आपको अंदाजा हुआ कि भाई उस विकेट पे स्पिन बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा है, सिंगल डबल लो ट्रिपल लो, इतना बड़ा ग्राउंड है, ट्रिपल भी बन सकते थे। हमारी जैसी खेलने की थी वो तो हमें वहां पे एडवांटेज मिलना चाहिए था। हमने कहा नहीं जी, ये तो हम इस विकेट को तो हम जी हाँ छक्के मारेंगे सारे जाके। और माशाल्लाह मैं ख्याल 5 या 6 खिलाड़ी एक ही तरीके से आउट हुए पाकिस्तान के, बॉल खड़ी कर दी, बाउंड्री पे कैच हो गया, जो भी था सिलसिला। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें, न्यूजीलैंड ने दूसरे ओवर से गलबन स्पिनर लगा दिया, 13 ओवर्स उन्होंने फिकवाए। हमारे जो है वो छठे या 7वें ओवर में जाके स्पिनर लेकर आए। टेक्टिकली जो है आई थिंक वी आर मिसिंग द प्लॉट लीना। और बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जब तक कोई इट्स अनफॉर्चुनेट एज वेल ये कहना कि यार कोई गोरा आएगा तो हमारे मसले हल करेगा, मिकी आर्थर किस्म का कोई बंदा आ जाए तो शायद हो सिलसिला। लेकिन इस चीज़ का ब्लेम भी तो फिर चेयरमैन को लेना पड़ेगा ना, कि वो टीम मैनेजमेंट भी तो वही डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, चेयरमैन को इसका थोड़ा सा तो ये है कि यही मैं कह रही हूँ कि अगर पहले कोई फॉरेन कोच आ जाता, और मुझे पता है कि उनके दिल में ये बात है काफी दिनों से, लेकिन बीच में ये हुआ ना कि फिर सकलैन ने एक आधी सीरीज अच्छी खिलवा दी, फिर उसने कहा मैं जा रहा हूँ, फिर वो नोटिस पीरियड और ये सारी चीजें टेक्निकली जो होती हैं। और जहाँ कप्तान की आपने बात की ना, कप्तानी की थोड़ी सी कमजोरी है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ऐसा माइंडसेट होता है कि 7वें ओवर में हमने लाना है शादाब को, जब पावर प्ले खत्म हो जाएगा। पावर प्ले में 1 ओवर हमने कराना है नवाज से, फिर उसको भेज देना है। अब हमने ये नहीं कल जज किया कि ब्रेसवेल जो है कोई इतना शानदार स्पिनर नहीं है, उसकी कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई दुनिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से नहीं है, लेकिन विलियमसन जरूर से शानदार कप्तान है। तो उसको पता था कि उसने ब्रेसवेल को कैसे यूज करना है, उनकी होम विकेट है, उन्होंने बेहतर यूज की। हमने सिर्फ ये सोचा क्योंकि इंटेंट का प्रेशर इतना पड़ रहा है कि इंटेंट दिखाएं, एग्रेशन और इंटेंट, और ये वर्ड्स फिल्टर कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के, कोच के, कप्तान के दिमाग में। तो उसने कहा जी आज हमने इंटेंट दिखानी है विदाउट सीइंग द विकेट। और सेकंड इनिंग्स में आपको नजर भी आया कि ये 180-190 वाली विकेट है, बॉल भी बेहतर आ रही थी बल्ले पे। तो कुछ थोड़ा सा भी इनएक्सपीरियंस भी कप्तानी का है, शायद टाइम के साथ ये बेहतर होता जाए, या शायद कोई वाइट बॉल कप्तान अलग हो जाए, टेस्ट का अलग हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि टाइम के साथ बाबर की कप्तानी बेहतर हो जाए, लेकिन जरूरी है कि एक जो है आपका फॉरेन कोच है जिसके साथ कोलैबोरेशन में कप्तान मिलकर काम करे, क्योंकि कप्तान में अपनी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 100% डिसीजंस खुद ले ले। कोलैबोरेशन में किसी फॉरेन प्लेयर के साथ काम करे। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर चीज हम फॉरेन उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि खाली क्रिकेट नहीं, हर जगह ही फॉरेन पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। और मतलब हम जो है बात ही यही करते हैं कि फॉरेन कोच लाना चाहिए, और फॉरेन कोच शायद, मेरा ख्याल से शायद फॉरेन कोच उस तरह अप्लाई करवा देता है इन प्लेयर्स से, वरना तो जो हमें इस वक्त माहौल दिख रहा है वो, हम बाबर की भी आप बात करिए, 3 साल हो गए हैं बाबर को, मगर मैं इसलिए बाबर को ब्लेम नहीं करती कि जिस तरह हैपोजिटली चीज़ें चेंज हुई। एक जी अच्छा खिलाड़ी जो है टीम में उसको बना दो कप्तान, जो कि इतना एक्सपीरियंस कभी कैप्टनसी का लेकर नहीं आया, क्योंकि एक जो स्टेबल कैप्टन था उसको हटाना था, इसलिए जी बाबर को बना दो, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो। सो बाबर के ऊपर भी एकदम से जिम्मेदारियां सारी डाल दी गई। बट एक और चीज़ जिस पे हम बात करते हैं, हम एक कोच लाने की तो बात करते हैं, बट देन अब मैं जब दुनिया को आगे देखती हूँ, दुनिया मेंटल कोचिंग पे भी बात करती है, दुनिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे भी बात करती है। इंडिया पैडी अपटन को सिर्फ इसलिए लेकर आए कि इंडिया दिख रही थी कि बड़े मैचेस में चोक कर रही है, इवेंट्स के बड़े मैचेस में चोक करती हुई दिख रही है। हम क्यों नहीं सोचते इन मेंटल इश्यूज के बारे में, इस बारे में कि शायद हमारी टीम भी चोक करती है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात की, और ये जो आप बात करी ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वाली, ये मैं जिस वक्त प्रोग्राम होस्ट करती थी 10 साल पहले, तो मैंने अपने प्रोग्राम में
एक बुलाए थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तैमूर उनका नाम था जी। और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ऑलमोस्ट ही वाज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, बस आखिरी मराइल पे किसी ने पता नहीं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वीटो कर लिया और वो जाके यूएई के साथ उन्होंने काम किया और पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के साथ भी काम किया। तो यकीनन इसकी जरूरत है और आई एम श्योर अगर रमीज राजा इसके बारे में भी जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि वो सोचते तो बहुत हैं। ये मुझे पता है कि इससे बेहतरीन आज तक हमारे पास शायद नूर खान के अलावा, नूर खान और रमीज राजा आई थिंक बेस्ट चेयरमैन आए हैं जो गेम को समझते हैं, गेम के बारे में सोचते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। एंड सो मच सो के नूर खान ने तो पीआईए को भी बेहतर कर दिया था। अब आप सोचें कि रमीज राजा है तो जबरदस्त इंसान, सो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट दैट और हमें भी उनको ये पॉजिटिव जो हमारी इनपुट्स है जरूर भेजनी चाहिए। दूसरी आपने जो कोच की बात की ना, थोड़ा सा गोरा इन्फ्लुएंस ऐसे होता है ना कि अब हमारा जो अपना बाबर के लेवल का प्लेयर है, रिजवान के लेवल का प्लेयर, मैं ये नहीं कह रही कि ये होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ शायद ये होता है कि वो इतने बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं कि वो जब सकलैन रिटायर्ड प्लेयर है, जितना भी बड़ा प्लेयर था अब तो रिटायर्ड है ना, तो उसकी बात को शायद इतना सुनते नहीं है, इस तरह घास नहीं डालते जितना कि शायद वो एक फॉरेन कोच पे डालें या उसके से वो इन आ जाते ना। हम लोग फॉरेनर, कोई भी आके सामने फॉरेनर बैठ जाएगा तो हम तो भीगी बिल्ली बन जाएंगे उसके सामने, और अगर कोई हमारा अपना लायक बंदा बैठ जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या वो क्या, दिस इज आवर मेंटालिटी अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक वो डिफरेंस तो पड़ेगा। एक आपने तैमूर अली खान की बात की है, वो ही वाज एसोसिएटेड विद टीम पाकिस्तान 2016 में जो है, जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का टूर करने गई थी तो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए तैमूर अली खान ने जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ काम किया था, बट वो फिर भी वो इस तरह के रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सके थे। इससे पहले मैक्स बाबरी भी जो है वो अटैच हुए थे टीम पाकिस्तान के साथ, बट अभी तक एक स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम पाकिस्तान। ये एब्सोल्युटली, देखिए जो साइकोलॉजी, आई मीन नेचुरली ये जो लोग इस अमल से गुजरे हैं, ये कोई बैटिंग कोच की तरह या बैटिंग कंसल्टेंट की तरह ला के कोई पीस मील बेसिस के ऊपर कि जी हम 1-2 हफ्ते के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, नो, वी नो साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी एंड ऑल, दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट लीना, जाते जाते अभी इंशाल्लाह ज़ाहिर है वर्ल्ड कप भी आने वाला है, आपसे हम तब भी गुफ्तगू करते रहेंगे, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट। पाकिस्तान टीम में जल्दी से जवाब चाहूँगा बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक और आपको हमें खुदाफिज भी कहना है, बट डू यू रियली सी पाकिस्तान टीम रीचिंग द सेमीफाइनल इन दिस वर्ल्ड कप? I think they'll be very very lucky अगर ये इमर्ज कर जाए अपने ग्रुप से। अगर ये करेंगे भी तो be entirely on the basis of their bowlings. They are a good team. अगर बैटिंग को थोड़ा सा शफल करके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए तो बॉलिंग हमें वहां पहुंचा सकती है, लेकिन इजी नहीं होगा। हमारा ग्रुप बड़ा डिफिकल्ट है, किसी के लिए भी उस ग्रुप से निकलना, बाहर निकल के सेमीज खेलना इजी नहीं होगा। अगर पाकिस्तान निकलेगी तो जाहिर है हम तो बहुत खुश होंगे, बट पाकिस्तान के लिए भी इजी नहीं है, इंडिया के लिए भी इजी नहीं है, साउथ अफ्रीका के लिए भी इजी नहीं है, क्योंकि ये सूरत हाल जो ग्रुप की है काफी टाइट है और अभी जो आएगा क्वालिफाई करके वो भी एक तगड़ी टीम होगी। बिल्कुल, और ये तीनों टीम वही है जो आपने बात की, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, जो जिस दिन है तो कमाल करती हैं, मगर जिस दिन नहीं करती हैं वो उससे ज्यादा कमाल करती है। बट थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। और वक्त इस वक्त जो है गेम सेट मैच में ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में इन दिस लास्ट लिंक। और फिलहाल हम क्रिकेट को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हॉकी। इफ यू रिकॉल, हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में मुख्तसरन बात की थी ऑफ सम वेरी ब्रेकिंग न्यूज़, एंड आई वुड से कि हॉकी के फैंस के लिए कुछ परेशान कुन खबर जो है वो सामने आ रही है, और वो ये आ रही है हार्ट ब्रेकिंग में से। हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक हार्ट ब्रेकिंग इज अ गुड, बिकॉज हम कोई दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 टीम तो है नहीं, हम नंबर 17 टीम है और हमारा शायद इरादा लग भी नहीं रहा कि हम 17 से ऊपर जा पाएंगे। सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि नहीं, तो अब तो क्लियर हो गया दैट एनओसी देने से इनकार कर दिया। सुल्तान अजलान शाह कप में पाकिस्तान की टीम विल नॉट बी टेकिंग पार्ट, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए बाकायदा कैंप लगाया गया था कराची में, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, द कोच वॉज वेरी एक्साइटेड एंड होपफुल कि इस टूर्नामेंट को खेल के पाकिस्तान अपनी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट का सफ़र जो है वो शुरू करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो एडहॉक कमेटी हॉकी फेडरेशन में लाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे खिजर मौजूद हैं और खिजर हमें अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से कि उनके पास क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम खिजर, क्या अपडेट है आपके पास इसके हवाले से? जी बिल्कुल अदील, जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी में जो है वो हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई नई मैनेजमेंट आती है, जो
पुरानी मैनेजमेंट है वो उसकी ऐसा लगता है कि पीछे से टांगे खींचने लगती है। इसी तरह का कुछ अमल जारी है पाकिस्तान हॉकी में भी। और पाकिस्तान हॉकी को लेकर खबर ये आई है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने एड हॉक लगाने की जो है वो बात कर दी है। और जो इंतखाबात हुए हैं या जो उसके बाद जो एक नया सेटअप आया है जिसमें सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं हैदर हुसैन और उसके अलावा जो सदर मुंतखब हुए हैं खालिद सज्जाद खोकर, उस पर अदम एतमाद कर दिया है। मगर जब इस हवाले से हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बात हुई तो उनका कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर पुरुमीद हैं और अजलान शाह कप में भी टीम जाएगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो काम कर रहा है जिसका इख्तियार ही उनको नहीं है। और उनका कहना था कि हम पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने हमें जो है वो NOC दी हुई है और हमारे इंतखाबात को भी जो कबूल किया है। तो इस वक्त जो एक रिफ्ट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, जिसके बाद ये तासुर मिल रहा है कि जैसे जो आने वाला सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप है उसमें शायद पाकिस्तान टीम ना जा सके। मगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत ज्यादा पुरुमीद है। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में इस वक्त भी कैंप लगा हुआ है, हेड कोच हैं, उनकी निगरानी में कौमी टीम जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। कुछ खिलाड़ियों ने भी जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तहत जो कॉल किया गया जो कैंप है, कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो उस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो जूनियर खिलाड़ी हैं जो कि बलूचिस्तान CM बलूचिस्तान हॉकी टूर्नामेंट हुआ है वहां से प्लेयर्स को इंक्लूड किया है इस कैंप में। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि बट खिजर कथा कलामी की माफी, सॉरी खिजर, मैं ये जो प्लेयर्स आप कह रहे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, क्या इन्होंने इसी वजह से रिपोर्ट नहीं किया कि इनको पता है कि ये NOC का इशू चल रहा है या एडहॉक लगने वाला है, यानी दे आर सपोर्टिंग दैट कॉज? देखिए मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। एक तो ये सीनियर प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि लीग्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ प्लेयर्स हैं क्योंकि जिस तरह के माली हालात है पाकिस्तान हॉकी के, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, बहुत ज्यादा जो इनकम है वो खिलाड़ियों की नहीं है, तो उससे थोड़ा दिल बर्दाश्ता है। मगर मैं आपको बताता चलूं कि जो इसके ताने बाने हैं वो जो पिछली मैनेजमेंट गुजरी है, लोग कहते हैं शायद एक बगावत जो कि पाकिस्तान हॉकी में माजी में की गई थी, उस तरह की किसी बगावत का कोई स्टेप लिया जा रहा है। मगर यहाँ पर बट बहरहाल थैंक यू फॉर खिजर। ज़ाहिर है आगे चल के हम मजीद इसकी तफसीलात में बात करेंगे। 1996 बड़ा अनफॉर्चुनेट ईयर था पाकिस्तान हॉकी के लिए जब शहबाज सीनियर की क़यादत में कर्नल मुदस्सिर असगर के खिलाफ पाकिस्तान हॉकी में बगावत हुई थी और उसके बाद से इट्स बीन ऑल डाउनहिल फॉर पाकिस्तान हॉकी। हम रिकवर नहीं कर पाए, उसके बाद से हम वर्ल्ड चैंपियन थे। वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट सवेरा, बट बहरहाल वी कैन ओनली प्रे दैट थिंग्स गो बेटर। बहरहाल जी कल रिमेंबर 7 AM पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन बांग्लादेश। डेड रबर है लेकिन फिर भी गुड चांस फॉर पाकिस्तान टू टेस्ट देयर न्यू फॉर्मेशंस और व्हाटएवर बेंच स्ट्रेंथ जो करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी आपसे कल होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए।